सभी जालना के या जहाँ के लोग देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं नागेश पांडे पीएफसी और आर्बिट जालना परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी पढ़ाने की वजह से लोगों ने मेरा नाम बायोलॉजी गुरु रख दिया है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कुछ कम टाइम में कि आपको चीज़ें फील भी आ जाएं और चीज़ें समझ में भी आ जाएं और वो आपके लाइफ से रिलेटेड भी हो। ठीक है बच्चा? डियर पेरेंट्स, डियर बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है आज। सिंपल सी बात है कि इस कोविड में सबसे ज़्यादा हमने जो नाम सुना है वो नाम सुना है ब्रीदिंग। इस कोविड में हमने जो सबसे ज़्यादा नाम सुना है वो नाम क्या सुना है? ब्रीदिंग। हमने क्या नाम सुना है? ब्रीदिंग नाम सुना है इस कोविड के सिनेरियो में। अब ब्रीदिंग क्या होता है यही हमको समझना है। क्या होता है ब्रीदिंग? क्या होता है यही मुझे समझना है और यही आप समझने की कोशिश कर रहे हो पिछले 1 से 2 साल हो गए कि ये सांस क्या होती है, जिसको आप फील कर पा रहे हैं कि सांस हम कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है। सांस ना ब्रीदिंग में होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जहां पे आप रहते हैं, जिस सराउंडिंग वातावरण में आप रहते हैं, जिस टेम्परेचर में रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। हम इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मान लो ये इन्वायरमेंट है, मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ा। ये ऑक्सीजन हमने कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से, जिसको हम एटीएम से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमने कहां से निकाला? सेल से निकाला। मतलब एक बात सामने निकल के आई कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकालते हैं। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हमारी बॉडी में जो सेल हैं या जो टिश्यू हैं, हमारी बॉडी में जो सेल हैं या टिश्यू हैं वो इतना काम करते हैं कि वो थक जाते हैं और काम करते करते वो क्या निकालते हैं? सेल क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक बॉडी में ऑक्सीजन की एंट्री ना हो जाए। और ऑक्सीजन की एंट्री होते ही कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बाहर निकल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर जब बॉडी में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उसके कम है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स जब मूव करेगा तो वो करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब मान लो एक बकेट, एक ये है और एक बाल्टी है, मैंने मान लिया इस बाल्टी में मैंने क्या किया? बहुत सारा पानी भर दिया और इसमें मैंने बहुत कम पानी भरा। अब दोनों में मैंने कनेक्ट कर दिया तो जो वाटर का मूवमेंट होगा तो जिधर पानी ज्यादा है उधर से कम वाले में जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक वैसे ही सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट के लिए इसको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक बाल्टी पानी भरिए और उसको एक दूसरे बाल्टी से कनेक्ट कर दीजिए जिसमें आधा बाल्टी पानी हो, तो ये पानी ऑटोमेटिक इस बाल्टी में एक लेवल तक आ जाएगा, इस बकेट में एक लेवल तक आ जाएगा और इसको कोई एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से हम लोग ब्रीदिंग मतलब श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना,
सांस लेते टाइम कभी थकते नहीं है। कभी ऐसा सुना कि मैं सांस लेते लेते थक गया, आज मेरी जान निकल जाएगी सांस लेने से। यही रीजन है कि हम सांस लेने से कभी थकते नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आप ये याद रखना, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, इज कॉल्ड क्या, ब्रीदिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा पॉइंट, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, 10 से 12 मिनट का आपका ये वीडियो होगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपकी 10 से 12 मिनट में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए और मैं आपको मिल जाऊं, आप हमको मिल जाओ। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रीदिंग होता है लल्ला, ये दो टाइप से होता है। एक ब्रीदिंग होता है, हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। देखो इनका मतलब ही होता है अंदर। आप कहीं जाते होंगे तो लिखा रहता है एग्जिट, तो यहां देखो एक्स वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है बाहर। इंस्पायरेशन का मतलब जब आप सांस अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन का मतलब जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इंस्पायरेशन का मतलब जब श्वसन अंदर, दिस इज इंस्पायरेशन, दिस इज एक्सपायरेशन। तो मैं बस आपसे 2 मिनट में इतना ही बताना चाहता हूं कि इस इंस्पायरेशन के टाइम में हमारे चेस्ट में क्या क्या हलचल होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है। एक्सपायरेशन के टाइम पे हमारे चेस्ट कैविटी में क्या क्या हलचल होती है और क्या क्या अंदर चीजें चलती है। विद इन 3 मिनट आई विल एक्सप्लेन इट, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो देखते रहिए फटाफट। इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में होता है ये जो हमारा डायफ्राम है, ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड डायाफ्रैगम। डायाफ्रागम में है जो हमारा, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाना। देखो ऐसे करो, सांस लो तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया ना, दिस इज क्या, कॉन्ट्रैक्शन। इंस्पायरेशन के टाइम पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही आप अंदर लेंगे एयर, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनेगा। ये आपका डायाफ्राम होगा तो कुछ इस तरीके से ये ऊपर चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा डोम शेप। डोम समझते हैं क्या आप? डोम का मतलब होता है नाव। नौका पे कभी बैठे हो? यस सर बैठे हैं, सिंगापुर गए थे तो नौका पे बैठे थे। दिस इज कॉल्ड क्या, डोम शेप डायग्राम या डोम शेप डायफ्राम। जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो जैसे ये है अभी हमारा हाथ, अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जैसे ही आप एक्सपायरेशन करेंगे, मतलब बाहर सांस छोड़ेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो हमारा डायाफ्राम होता है, जो हमारा डायाफ्राम होता है वापस से रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा। जिस पोजीशन में था, रिलैक्स स्टेज या ओरिजिनल पोजीशन, किस पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन वापस से रिगेन कर लेगा, नॉर्मल शेप में अपने आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डायाफ्राम। अब समझा कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारा इंस्पायरेशन कहलाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपायरेशन होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंस्पायरेशन में क्या होता है, तो आप बताओगे सर इंस्पायरेशन में हम O2 को अंदर लेके आते हैं। सर एक्सपायरेशन में क्या होता है, सर हम कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से बाहर निकालते हैं। और इसी वजह से ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है और हम कभी सांस लेने से थकते नहीं हैं। तो इस वीडियो को डिटेल में जानकारी के लिए और पीएफसी की टीम से पढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा पीएफसी ऑर्बिट जालना। तो यहीं पे ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। ये वीडियो आप तक पहुंचे तो इस वीडियो से जो क्विज दिया जाएगा उसको सॉल्व करें और पीएफसी में आने का 100% मौका पाए। थैंक यू सो मच जालना, आप जहां से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।
उसके घर वाले